हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वीडियो भर्ती 2018 में आई थी और इसकी पुनर्परीक्षा भी हो चुकी है और इसका दोबारा से परिणाम भी जारी होने वाला है। लेकिन इसी बीच एक याचिका दायर कर दी गई है वीडियो भर्ती 2018 के संबंध में। यहाँ पर जो मैटर है उसमें कुछ पुरानी भर्तियों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस कोटा को बहाल किया गया था, तो वर्तमान में जो 2018 वाली भर्ती है बीडीओ की, इसमें भी ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा मिलना चाहिए। पेटिशनर है सलमान खान एंड अदर, रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी, काउंसिल ऑफ पेटिशनर हैं प्रथमेश उपाध्याय। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट नंबर 6 एग्ज़ाम 2018 डेटेड 28/12/2018 फॉर मंडी परिषद वेरियस पोस्ट। दूसरा है सब इंजीनियर वेरियस पोस्ट। तीसरा है एडवर्टीजमेंट नंबर 28 एग्ज़ाम 2016 और ये पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, टेक्निकल असिस्टेंट की, फेज़ 2। और चौथा जो है वो नाम लिया गया है कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज एग्ज़ाम टू मॉडिफाई देयर कैटेगरी इफ़ दे आर फॉलिंग अंडर ईडब्ल्यूएस, हेंस पेटिशनर्स आर आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द सेम रिलीफ। तो ये हवाला दिया गया है और कहा गया है कि क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर राहत मिली थी, तो वर्तमान में जो वीडियो की भर्ती है इसमें भी राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल एक याचिका जो है ये कोर्ट में दाखिल हुई है 29 जनवरी 2024 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए अभी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 7 है, कहा जा रहा है कि काउंटर एफिडेविट बी फील्ड बाय ऑल रिस्पोंडेंट विद इन 3 वीक्स, रिजॉइंडर एफिडेविट में बी फील्ड विद इन ए वीक्स देयर आफ्टर। तो फिलहाल एक याचिका जो है ये वीडियो भर्ती 2018 के संदर्भ में है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत देने की मांग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पीटी 2023 के आधार पर जो पहला विज्ञापन है ये जारी हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 1 फरवरी और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 12 फरवरी है, यानी कि 12 फरवरी से आप अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 3 मार्च तक। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2024 है। कहा जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2024 भेषजिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रण के अधीन भेषजिक यानी कि आयुर्वेदिक के कुल 1002 पदों पर चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन जो हैं आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जो पीटी 2023 के स्कोर कार्ड धारक हैं बस वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, पदों की संख्या 1000 से अधिक है और जो प्रक्रिया होगी ये ऑनलाइन ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो नोटिफिकेशन में जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आवेदन शुल्क वही रहेगा, मात्र 25 रुपये। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर पदों का जो विवरण है ये भी दिया गया है। आयुर्वेद निदेशालय उत्तर प्रदेश विभाग का नाम है, पद नाम है भेषजिक आयुर्वेदिक और कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1002 है। ठीक है, क्षतिज आरक्षण के बारे में बात कही गई है, दिव्यांगता की श्रेणी के बारे में बात की गई है और आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी की जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को मिलेगा। अर्हता के बारे में बात की जा रही है कि किसी अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान या गणित वर्ग के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद भेषजिक में डिप्लोमा अवश्य धारित करता हो, तो वही लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट तो वही रहेगी, आपको पता ही है कि एज लिमिट में कोई सुधार नहीं किया गया है। 40 साल से अधिक आपकी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल मांगी गई है। और रही बात चयन का आधार, तो यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2024 रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर कोई सिलेबस जो है जारी नहीं किया गया है।
10 फरवरी से भर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फार्म। तो जानकारी मिल रही है कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन फार्म 10 फरवरी से भरे जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर छात्र छात्राएँ 10 मार्च तक, यानी कि जो यहाँ पर डेट दी गई है, तो 10 फरवरी से फार्म जो है शुरू होंगे और लास्ट डेट जो है वो 10 मार्च तक यहाँ पर लगाई गई है। 20 से 25 अप्रैल तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा करवाएगा। तो अप्रैल में प्रवेश परीक्षा है और इस बार आयोजक वही है पुराना वाला बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। शासन की ओर से 1 फरवरी को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में बीयू ने बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी किया है। कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि 10 फरवरी से 10 मार्च तक बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी उसके लिए फार्म भरे जाएंगे। 20 से 25 अप्रैल तक प्रवेश परीक्षा करवा ली जाएगी। हालांकि दोस्तों 20 से 25 अप्रैल की बात की जा रही है, तो मुझे थोड़ा संदेह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसी दौरान लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो हो सकता है कि परीक्षा आगे भी जाए। फिलहाल बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के मामले के जल्द निस्तारित होने की उम्मीद है। लंबे समय से नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मुलाकात हुई। वार्ता में अभ्यर्थियों के मामले के जल्द निस्तारण की उम्मीद बढ़ गई है। मंत्री ने अधिकारियों को उनकी समस्या के समाधान का प्रस्ताव तैयार करने और जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया है। भर्ती में 6800 चयन सूची के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय शंकर यादव से मंत्री बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम समेत कई अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है। तो यहाँ पर आश्वासन मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती की जो ये लिस्ट है, जिसमें 6800 लोगों के नाम शामिल हैं, तो उनको जो है राहत प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को दिया भरोसा। तो फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगली खबर है वो वही 1002 पदों पर होगी भर्ती आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। तो ये पहली भर्ती है जो कि PET 2023 के आधार पर होने वाली है। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा के माध्यम से नहीं होगा। छात्रों के क्लासरूम में लिखने, पढ़ने, सीखने और खेल आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को भाषा विकास में अब अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरी कक्षा के छात्रों के स्कूल बैग में सिर्फ गणित और भाषा की किताब होगी। इसके अलावा कक्षा में गतिविधियों के माध्यम से बच्चे खेलकूद, वीडियो, संगीत, कहानी, बोलने, लिखने, व्यवहार, उम्र के आधार पर, मतलब अब इनका जो मूल्यांकन होगा इस आधार पर नहीं होगा कि जैसे परंपरागत तरीके से परीक्षाएं होती थी। फिलहाल फ्रेंड्स मौसम तो थोड़ा सा अब सही हो गया है, मतलब कि मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आ चुकी है। फिर भी प्रदेश में बारिश, तेज़ हवा और इसी बीच पारे में आई तेज़ी। तो अभी बादल हटेंगे तो ठंडी भी बढ़ेगी। फिलहाल कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर बारिश हुई है। तो क्या आपके यहाँ भी बारिश हुई है? और कहा जा रहा है कि सहारनपुर और आसपास के इलाके में ओले भी गिरे हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि भी आंचलिक मौसम विभाग मौसम विज्ञान केंद्र ने की है। फिलहाल मौसम है ये ऊपर नीचे होता रहेगा। आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है और ठंडी गर्मी अभी तो फरवरी भर लगा ही रहेगा। फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और पहले कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।